वृश्चिक राशि के साथियों, दिल पर हाथ रखकर एक बात बताओ। क्या पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि जितनी मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा? पढ़ाई में ध्यान भटक रहा है, प्लानिंग बार बार बिगड़ रही है, और घर परिवार या बच्चों के साथ तालमेल भी थोड़ा कमजोर पड़ गया है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो यकीन मानो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि पिछले समय में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी रही है जिसने तुम्हारे पंचम भाव को प्रभावित किया। इसी वजह से दिमाग पर दबाव, निर्णय में उलझन और मेहनत का सही फल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलने वाली है, क्योंकि 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो शुरुआत में साधारण लगेगा, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ जाएगा। बुध का प्रवेश तुम्हारे पंचम भाव में हो रहा है और पहली नजर में यह स्थिति कमजोर लग सकती है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यही स्थिति एक विशेष योग का निर्माण कर रही है जो कमजोर दिखकर भी अंदर से बेहद ताकतवर होता है। यही वह समय है जब तुम्हारी सोच बदल सकती है, तुम्हारे फैसले सटीक होने लगेंगे, और जहां पहले नुकसान दिख रहा था वहीं से फायदा निकलना शुरू हो सकता है। आने वाले लगभग 20 दिन तुम्हें यह सिखाएंगे कि कैसे मुश्किल हालात को अपने पक्ष में मोड़ा जाता है। करियर में नए मौके दिख सकते हैं, रुका हुआ पैसा चल सकता है, और रिश्तों में भी धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक संकेत है कि घबराने की नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलना शुरू कर चुका है। और याद रखो, इस पूरे समय को समझने के लिए अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तुम्हारी असल स्थिति को दिखाती है और दूसरी ये बताती है कि तुम उन हालातों को कैसे संभालोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक खास ज्योतिषीय योग की जो शुरुआत में कमजोर दिखता है लेकिन बाद में बहुत ताकतवर साबित होता है। ज्योतिष में हर ग्रह कुछ राशियों में मजबूत होता है और कुछ में अपनी शक्ति खो देता है। बुध, जो हमारी सोच, निर्णय और बोलने की कला का प्रतीक है, मीन राशि में कमजोर माना जाता है। अब 11 अप्रैल 2026 से यही बुध आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम भाव सोच, पढ़ाई, रचनात्मकता, प्रेम और निवेश से जुड़ा होता है। सोचिए, अगर बुद्धि का ग्रह खुद कमजोर हो तो निर्णय गलत हो सकते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और नई सोच में बाधा आएगी। लेकिन ज्योतिष में हमेशा उलझनों के साथ अवसर भी छिपे होते हैं। एक खास नियम है जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। इसका मतलब है कि कमजोर ग्रह अपनी कमजोरी को पीछे छोड़कर अचानक मजबूत परिणाम दे सकते हैं। यह आपके जीवन में कैसे हो रहा है? बुध मीन राशि में है और इसका स्वामी बृहस्पति है। ठीक इसी समय गुरु भी मीन राशि में स्थित हैं और वे बुध को सपोर्ट कर रहे हैं। इसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं, जब ग्रह एक दूसरे के घर में जाकर एक दूसरे की शक्ति बढ़ाते हैं। इस वजह से बुध कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली प्रभाव देने लगते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग खास महत्व रखता है, क्योंकि बुध आपके 11वें और अष्टम भाव से जुड़े हैं। 11वां भाव आपकी आमदनी और लाभ को दिखाता है और अष्टम भाव अचानक धन या विरासत की संभावना बताता है। जब बुद्धि का ग्रह इन भावों में प्रभाव डालता है तो अचानक लाभ और अवसरों की स्थिति बनती है। आने वाले 20 दिन आपके करियर, धन, निवेश और व्यक्तिगत फैसलों पर इसका असर दिखाने वाले हैं। ये समय पुराने नुकसान को फायदे में बदलने का संकेत देता है। सोच समझकर निर्णय लेने से रुकावटें अवसरों में बदल सकती हैं और आप अपने प्रयासों का सही फल पा सकते हैं। यह योग आपकी योजना और बुद्धि को अचानक लाभ देने वाले रूप में सामने ला रहा है। वृश्चिक राशि के दोस्तों, सबसे पहले करियर के बारे में बात करते हैं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह समय बदलाव और प्रगति लेकर आने वाला है। जो प्रोजेक्ट लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें अब गति आने लगेगी। पहले जिन विचारों को आपके वरिष्ठ नजरअंदाज कर रहे थे, अब वही आपके काम की सराहना करेंगे। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बढ़ रही है। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल और आशाजनक है। व्यवसाय में लगे लोगों के लिए यह समय साहसिक कदम उठाने और नए सौदे करने का उत्तम समय है। आपकी सोच और बात करने की शैली ही आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी। छोटी यात्राओं से भी आपके व्यापार को लाभ मिल सकता है। पैसों के मामले में भी यह समय काफी शुभ रहेगा। पंचम भाव में बुध की स्थिति और 11वें तथा 8वें भाव पर इसका प्रभाव आपकी आय और अचानक लाभ को बढ़ावा देगा।
रुका हुआ पैसा, विरासत या पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। केवल यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ फैसले लें। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी और सही मौके को तुरंत पहचान सकेंगे। बचत में इजाफा होगा और कर्ज या ईएमआई का दबाव कम होगा। फिर भी कई बार देखा गया है कि अच्छे ग्रह योग होने के बावजूद सभी लोग लाभ नहीं पाते। इसका कारण यह हो सकता है कि आपकी कुंडली में कुछ कमजोरियां हों या किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो। ज्योतिष में दोष की ओर ध्यान देना आसान लगता है, लेकिन असली असर आपकी कुंडली की संरचना और ग्रहों की स्थिति तय करती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरे हिस्से की, जो 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी सोच, योजना और निर्णय क्षमता पहले से भी अधिक सटीक और तेज होगी। शनि इस समय आपके तीसरे और चौथे भाव का प्रभुत्व कर रहे हैं। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर आप किसी जमीन, जायदाद, घर या ऑफिस से जुड़े प्रोजेक्ट्स में लगे हैं तो सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगर आप किसी टीम प्रोजेक्ट या ऑफिस वर्क में हैं तो सहयोगियों के साथ तालमेल और टीम वर्क में सुधार होने के संकेत हैं। पुराने अटके हुए काम या लंबित प्रोजेक्ट्स इस समय तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। वहीं यात्रा या स्थान बदलने के मौके भी बन सकते हैं। कोई नया घर खरीदने, नया ऑफिस शुरू करने या किसी नए शहर में शिफ्ट होने की योजना है तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस दौरान नई योजनाओं को लागू करने, अपने करियर या व्यवसाय में सुधार लाने के भी संकेत हैं। अगर आप कोई नया कोर्स या स्किल सीखना चाहते हैं तो बुध की यह स्थिति आपको सीखने और समझने की क्षमता बढ़ाकर बहुत लाभ दे सकती है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, जो 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगा। इस दौरान बुध अपने नक्षत्र रेवती में होंगे। जब बुध अपने नक्षत्र में होंगे, नीच भंग राजयोग और भी ताकतवर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस समय आपके लिए अचानक लाभ, प्रमोशन, बोनस या आर्थिक सहयोग मिलने के विशेष योग बन रहे हैं। विशेष रूप से 11वें और अष्टम भाव से जुड़े मामलों में इस समय लाभ मिलने की संभावना अधिक है। मतलब, अगर आप किसी निवेश, पैतृक संपत्ति या बीमा से जुड़ी रकम का इंतजार कर रहे हैं तो सफलता मिलने की उम्मीद है। अचानक कोई धनराशि प्राप्त होना भी संभव है, लेकिन ध्यान रहे कि इस योग के साथ कुछ सावधानी और सतर्कता भी जरूरी है। इस दौरान मंगल और शनि भी प्रभावित कर रहे हैं, जो कभी-कभी परिस्थितियों को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच समझकर और पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ें। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ खास उपाय बताने वाली हूँ, जो इस समय आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इन उपायों को अपनाने से नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सबसे पहले छोटे बच्चों को उपहार दें, चाहे वह मिठाई हो या स्कूल की किताबें। उनके चेहरे की खुशी आपके लिए शुभ संकेत लाएगी। इसके अलावा गणपति जी की पूजा करें और दूर्वा अर्पित करें। रोजाना थोड़ी देर हनुमान चालीसा पढ़ना भी आपके जीवन में संतुलन और शक्ति लाएगा। गौ माता को हरा चारा देना भी शुभ माना जाता है। ये सब छोटे छोटे कदम बुध, मंगल और शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करेंगे और आपके लिए अवसरों के नए दरवाजे खोलेंगे। वृश्चिक राशि के लिए यह 20 दिन बहुत खास हैं। नीच भंग राजयोग आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका देगा, लेकिन सफलता के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। जैसा कि कहा गया है, सोए हुए शेर के सामने हिरण खुद नहीं आता। यानी केवल योग और ग्रहों के असर से नहीं, कर्म करना जरूरी है।